અમે જો વિચારવાનું પૂરું કરશું ત્યાંથી ચાલુ કરે. सारू है. नमस्कार भाइयों बहनों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत. लास्ट में हमने बात की थी क्यूसी पे. किस पे बात की थी? क्यूसी जो है वो है एनी टाइम कांस्टेंट. क्या है? और केसी जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब हम क्यूसी क्यों निकालते हैं? क्वेश्चन ये है, हम क्यूसी क्यों निकालते हैं? तो क्यूसी निकालने की एक अपनी वजह है. क्यूसी निकालते हैं हम डायरेक्शन के लिए. किसके लिए? केसी ऑलरेडी हमारे पास होता ही है. हर एक रिएक्शन का केसी हमें पहले से पता होता है. नहीं समझे? हर एक रिएक्शन का केसी हमें, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया हुआ है, तो सभी रिएक्शन के केसी किस टेम्परेचर पे कितने हैं उसका पहले से एक डेटा तैयार किया हुआ है. समझ गए? आप कभी इफ़को जाएंगे? इफ़को पता है ना, ये कलोल जाते बीच में पड़ता है इफ़को. तो क्या होता है कि भाई पहले से उनके पास डेटा होता है कि भाई इस टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू ये मेंटेन करेंगे तो इतना अमोनिया का प्रोडक्शन कर पाएंगे या इतना हम फर्टिलाइज़र बना पाएंगे, क्योंकि उनको तो फर्टिलाइज़र बना के बेचना है इफ़को वालों को. तो वो ऑलरेडी उनके पास क्या है कि अभी इतना बड़ा प्लांट चल रहा है इतने सालों से. इफ़को कितना पुराना है मैं बोल दूं, अंग्रेज़ों के ज़माने का है. कोई अभी नई कंपनी नहीं है, 2 साल पुरानी है. अंग्रेज़ों के ज़माने से बनते हैं फर्टिलाइज़र. समझ गए? राम कृष्ण के युग में भी हुआ करते थे फर्टिलाइज़र. हाँ, तो उस टाइम क्या ऐसा केसी के भी नहीं रहा होगा, लेकिन एक अंदाज़ा तो रहा होगा कि भाई इस टेम्परेचर पे ये कंडीशन पे ये इतना मिलेगा प्रोडक्ट. समझ गए? इसको हमने अभी लेटेस्ट वे में बोल दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्लियर? हम क्या करते हैं, कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन का आगे क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर चेक करने के लिए उसका क्यूसी निकाला करते हैं. क्या निकाला करते हैं? क्यूसी, है ना. किसी रिएक्शन का फ्यूचर चेक करने के लिए उसका क्यूसी निकाला. वो ऊपर नीचे हो रहा है आवाज़ का, है ना. यह है ना थोड़ी दबा के लगाने की पिन. एक बार किसी पता नहीं, इस आपके लेक्चर में नहीं, गुजराती मीडियम में शायद खाली ऐसे टच करा दी पिन, फिर आवाज़ आया ही नहीं पूरे लेक्चर का. अच्छा, तो ये क्यूसी होता है, उससे डायरेक्शन फिक्स होती है. देखो कैसे फिक्स होगी डायरेक्शन. केसी ऑलरेडी हमारे पास होता है. केसी देखो हम समझाऊँ मैं, मान लो कि इफ़को है तो उसके बाद आप जाके पूछो उसको कि सर हैबर प्रोसेस का मुझे इस टाइम पे केसी चाहिए, तो वैसा नहीं है कि ना चलो सर रुको हम रिएक्शन करवा के आपको बोलते हैं. उनके पास डेटा होगा. 31 सेल्सियस पे इतना आएगा, 32 पे इतना, 33 पे इतना, इतनी क्वांटिटी पे इतना. हर कुछ सब चीज़ उन्होंने चेक करके ऑलरेडी रखी होगी अपने पास. समझ गए? एक ट्रक बनाना है तो इतना केसी रखना पड़ेगा, 4 ट्रक माल बनाना है तो इतना. नहीं समझे? हमारे पास जैसे डेटा होता है ना कि भाई इतने क्लास है, इतना सिलेबस है, तो इतने क्लास लेने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा. तो वो सब डेटा हमारे पास क्यों है कि भाई पता है कि भाई इस कंडीशन को ऐसे मैनेज किया जाता है. तो वैसे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो भी रिएक्शंस होती रहती हैं, उनके पास भी अपना एक डेटा रहता है कि इस परिस्थिति में हम ये करेंगे. क्लियर? वो डेटा होता है केसी. क्या होता है? केसी ऑलरेडी पता होता है सबका. मान लो कि कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स टू NH3. अभी ये जो रिएक्शन है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो केसी है वो हम मान ले इतना है कि भाई 4.8 × 10⁵ है. कितना है? 4.8 × 10⁵ है. ये वाली जो रिएक्शन है उसका केसी. तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट से पहले 1-2 दफ़ा निकाला गया हुआ है. ये तो नहीं है कि माता जी ने सपने में आके कहा होगा. पहले 1-2 बार निकाल लिया होगा. फिर अब निकालने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस टाइम पे, उस टेम्परेचर पे, उस कंसंट्रेशन पे उतना ही आता है, फिर नया नहीं आता वो.
रॉन्ग नंबर नहीं लगा जैसे, चलो है ना। कैसी क्या है 4.8 इंटू 10⁵ तो ये है शुरुआत कर दी। अरे कहीं बात कर तो हाँ, कैसी इतना है, क्या है इतना। अब मान लो कि हमें रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में, और हम इसका क्यूसी निकालने बैठे। क्या निकालने बैठे? मान लो क्यूसी हमें मिला 4.5 इंटू 10⁵ कितना मिला। अब इससे पता क्या चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि केसी की वैल्यू से क्यूसी की वैल्यू कैसी मिली, छोटी मिली। समझ गए? चलो ऐसा हुआ, फिर हमने और 2 घंटे रिएक्शन को चलने दिया। क्या किया? तो भाई हेड में 2 घंटे ऐसी मज़ा नहीं आई वैल्यू में है। 2 घंटे के बाद हमने देखा तो क्यूसी की वैल्यू हमें ऐसी मिली 5.2 इंटू 10⁵. समझे? अब हम टेंशन में आ गए। क्या हुआ? देखो पहले कुछ नहीं था कि चलने दो, फिर 2-3 घंटे चलने दी, फिर हमें टेंशन हो गया। ये क्यों हुआ सब वो समझाता हूँ। क्यूसी से अगर केसी बड़ा है तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। कैसी जाएगी? और क्यूसी कब निकलता है? एनी टाइम। समझे? केसी कब निकाला होगा? अब इतना क्यूसी मिला है, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं। क्यूसी छोटा मिले इन केसी से, क्यूसी कैसा मिले? इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। कहाँ जाएगी? कैसे पता चलेगा? रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी ऐसा, क्योंकि क्यूसी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ। अब ये छोटा मिला, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो समझ गए? समझे कि नहीं मुन्ना भाई? नहीं समझे? क्यूसी क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। क्यूसी की वैल्यू कम है, छोटी मिली ना, इसका मतलब ज़्यादा कौन हुआ? 50/50 कितना होगा? 1। 50/100 0.5। किस बार आंसर कम आया? जब नीचे वाली वैल्यू। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ क्यूसी छोटा मिल रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है, और रिएक्टेंट ज़्यादा है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। ख़त्म। चलो, तो ये होता है क्यूसी छोटा है, केसी बड़ा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। चलो, लो एक नाम भूली गयो कोई ना, पप्पा ने मन काले फोन आयो तो था, पप्पा नाम बोल दे। हाँ तो क्या पप्पा એટલે ત્યાં કર્યો હશે ને મારા ફોનમાંથી, એટલે આવ્યો હશે। રિટર્ન ફોન આવ્યો હતો એમ કે તમે ફોન કર્યો, મેં કીધું મેં નહીં કર્યો, તો કે તમારા ફોનમાંથી ફોન આવ્યો, મેં કીધું કર્યો હશે, પછી મને યાદ આવ્યું મેં ત્યાં કર્યો હશે એવું। નેનાવા હા હા, चलो હવે બીજું नया समझे। क्यूसी है ना, वो ग्रेटर देन केसी है। क्यूसी क्या है? इसका मतलब है ना प्रोडक्ट ज़्यादा बन गई। क्या हुआ? आप ये छोड़ो, प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तभी तो क्यूसी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यूसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो। इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आके चला गया। इक्विलिब्रियम आके कोई नहीं, हवे मैं को पढ़ाना है। चलो, क्यूसी ग्रेटर देन कैसी का इक्विलिब्रियम आके चलो। अब रिएक्शन कैसी होगी? तो अभी रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? स्पेलिंग पे नहीं जाना है, बैक लिखा वर्ड लिखा है, और बैकवर्ड का मतलब ऐसे होता है बस। चलो, फॉरवर्ड ऐसे होती है। कभी कभी क्या होगा कि हम क्यूसी निकालें, मान लो हम क्यूसी निकालें, हमें क्यूसी इतना मिले
4.8 इंटू 10⁵ QC इतना भी मिल सकता है। इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब उसको छेड़छाड़ी जैसे आप कर रहे हो, एकदम मस्त इक्विलिब्रियम में चल रहा है रिएक्शन, तो आपकी इच्छा नहीं है। चलो, QC इज इक्वल टू, एग्जाम का डेट भी आया है, QC इज इक्वल टू KC। और जितने महीने लेट हुआ उतने लेट का डेट नहीं है। लेट है 5 महीने और डेट दिया है 2 महीने पीछे का। मतलब गवर्नमेंट से ज़्यादा ट्रस्ट हम पे करेंगे तो फायदे में रहेंगे। आगे 15 लाख भी दे दिए गवर्नमेंट ने, सबने ले लिए। 20 लाख करोड़ का पैकेज था, वो भी आपके घर पे पहुंच गया होगा आधा तो उसमें से। भ्रष्टाचार मुक्त भारत था, वो भी आपने देख लिया है। समझ गए? बस गवर्नमेंट माफ करवाई रहे से વધારે વર્ષો ના, તો અમુકને એવું હોય ગવર્મેન્ટ રાહત આપશે, લઈ લેજો, અમોને હાલવા આવજો અંદરથી થોડી રાહત। ચાલો, QC इज इक्वल टू गवर्नमेंट ने हमारी भी है गवर्नमेंट, તમારે એકલોની તો है नहीं कि તમને હાલશે રાહત ને અમને નહીં હાલે। બે બાજથી પાણી ચડાવશે, તમને કહેશે અમને કહેશે મેલો। समझे? QC इज इक्वल टू KC। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम सिर्फ लेट कितना गया? 2 महीने। अप्रैल में चालू होना चाहिए था, वो जनवरी में चालू हो जाए तो भी ठीक है। क्या है? तो ये समझना है, KC और QC से हमें डायरेक्शन का एक अंदाजा मिलता है। क्या मिलता है? हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रिडिक्ट ही बोलते हैं ना। प्रिडिक्ट मतलब प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन बाय QC। कैसे? QC से हमें डायरेक्शन का अंदाज़ा मिलता है। फिर बाद में ऐसा पाया गया कि KC से भी हम अंदाज़ा लगा सकते, KC से भी हम अंदाज़ा, लेकिन जिस KC से हम अंदाज़ा लगाते थे वो एक्चुअल में KC नहीं QC था। क्या था? समझाता हूँ कैसे। ये समझ में आया? QC है एनी टाइम कांस्टेंट। अब कुछ लोग क्या है कि KC और QC में फ़र्क ही नहीं मानते। वो लोग QC को भी KC बोलते हैं, KC को भी KC बोलते हैं। उनके लिए QC जैसा कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए QC कोई मायने नहीं रखता। तो वो क्या करेंगे? QC को KC कहेंगे और KC को KC ही कहेंगे। समझ गए? आप यह मत सोचो कि QC को KC कहेंगे तो अब KC को KC कहेंगे। चलो, समझ गए? वही तो है, KC भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, QC भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। फर्क इतना है, KC प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम है, वो कभी भी है। क्लियर? खाई पीन मौज करवानी, ममरा नहीं खावाना, मग खावाना। खाओ बड़ी। हाँ चल, મમરા જેવા થઈ ગયા, મમરા ગઈ ગઈ। ચાલ, વધારે જોશથી પંખો કરું, ફગો લઈ જશો, એટલે તમારે સેફ્ટી માટે પંખો બંધ રખાવું। ચાલો, તો ઉડ ઉડ કરશો। સારું, હવે अब है KC से कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। KC है
मान लो मुझे लेस देन 1 मिला, केसी मुझे 1 मिला और केसी मुझे ग्रेटर देन 1 मिला, तो इसका क्या मतलब है? देखो केसी लेस देन 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? केसी क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टर। हम ये मान ले प्रोडक्ट 50 है, रिएक्टेंट 50 है, केसी कितना मिलेगा? समझ गए? समझे कि नहीं? केसी 50 है, मतलब प्रोडक्ट 50 है और रिएक्टेंट 70 है, केसी कितना मिलेगा? हाँ, लेस देन 1। लेस देन 0 जो बोला वो आगे आके समझाए मुझे। एक आवाज़ आई अंदर से, लेस देन 0। कृपा करके आगे आके समझाए लेस देन 0 को। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव आंसर। कहाँ से लाओगे नेगेटिव? साहब ने जो हम्बड़ाए बोलन जयंते। चलो 50 डिवाइड बाय 70 लेस देन 1 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? केसी लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट ओके। तो केसी लेस देन 1 है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है। रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। समझ गए? अब है केसी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ज़्यादा है। अरे कम क्यों सोचते हो? प्रोडक्ट ज़्यादा है, सोच तो अच्छी रखो। केसी प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रोडक्ट। देखो दो चीज़ें हो सकती है। केसी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये नहीं प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है रिएक्टेंट कम भी हो सकता है। लेकिन हम अच्छी सोच के इंसान हैं, नहीं समझे? प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट बहुत कम होता तो भी केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती, और प्रोडक्ट ज़्यादा होती तो भी केसी की वैल्यू। दोनों बातें सही है, लेकिन हम अच्छी बातें ही सोचेंगे। यही सिखाते हैं संस्कार हमें। इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। और केसी 1 है, इसका मतलब कभी ये ना सोचें, कभी ये, इसका मतलब ये है रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ इक्वल रेट से जा रही है। जरूरी नहीं है कि वहाँ इक्विलिब्रियम आया होगा। इसका मतलब जितना प्रोडक्ट है उतनी ही रिएक्टेंट है। केसी 1 है, इसका मतलब क्या? concentration of product is equal to the concentration of reactant. At the time of equilibrium, concentration is equal or constant? At the time of equilibrium, concentration of reactant and product will be constant. If Kc is 1 and reaction is in equilibrium, is it right? Right or wrong? If reaction establish equilibrium at equal concentration, then we can say Kc is 1 and equilibrium established. But if reaction think other way from us and reaction don't want to equilibrium at equal concentration of product and reactant, if reaction think that I want to equilibrium myself at 20 and 80%, reactant think that she would to give product us 80% and remains reactants 20%, and reaction think now I want to equilibrium myself, then Kc is 1. At that time Kc is not 1 but reaction is in. This is not necessary
कि if Kc is 1 then reaction is in equilibrium. But it can. Or not we can say if Kc is 1 then reaction is not in equilibrium. Maybe if reaction think that 50% product and 50% reactant, I want to establish equilibrium, then it's maybe possible. अरे वो नंदिनी मैम मिल मिल के परेशान किया करते। मैं अभी क्या उनके सामने बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अभी एक आया है तो चेन्नई से कुछ आएगा। मान लो कुछ अपने काम का आए न, उस टाइम अपन इंग्लिश सीखने में बिजी रह जाए तो हर्ष सर जैसे बाजी मार जाए। तो हम ये नहीं चाहते कि उस टाइम हम किसी और काम में रहे और हमारा पंछी कोई उड़ा जाए। इसीलिए हम प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी ये प्रैक्टिस हम यही करेंगे, बाहर जाके नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये अगर 50-50% पे है, इंग्लिश में क्या कहा वर्ड से हमने, चलो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम आया होगा और आया भी होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स तो नहीं बोल सकते कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इतना जरूर फिक्स है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हुए हैं। इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इक्वल कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ चलता होगा, और अगर दोनों तरफ चल ही रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागलो, कि इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल बी सेम तो वो इक्विलिब्रियम ही होगा। इस हिसाब से ऐसा बोला गया है कि Kc1 इक्विलिब्रियम, बट ये एक 100% राइट सेंटेंस है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, कतई नहीं है। बुक में भी लिखा है, अच्छी अच्छी बुक्स भी ऐसा लिखती है, लेकिन मैं इस चीज़ को पर्सनली सपोर्ट नहीं करता और आप भी नहीं करेंगे समझने के बाद। Kc1 होने का मतलब इक्विलिब्रियम आना कतई ही नहीं है। इसका मतलब तो ये होता कि जो भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में उसका Kc ढूंढे ही Q1 है। चक मरा हुआ ढूंढो रिएक्शन नो Kc कोई भी दाखलो आले 1 जवाब लखी ना आवानी। तो हमने कल एग्जाम्पल गिने ही क्यों Kc के, 1 ही तो लिखना था, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था, Kc1 ले। जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे Kc1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहे, हम एक थियोरेटिकल टॉपिक पे जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल सोचे साथ रख के बैठे। मैं बोलूँ Kc लेस देन 1 है तो ये खाली प्रिडिक्शन है कि ऐसा होगा। मैं बोलूँ Kc लेस देन 1 है, उस टाइम पे ऐसा ना भी हो ऐसा। कल की एक बात दिखाएं हम आपको Kc की वैल्यू मिली होगी 0.66 समथिंग करके। आपको सारी की सारी, गाना नहीं गा रहा हूँ, आपको सारी की सारी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम देख के रखिए। अब रीड करो क्वेश्चन, PCL 5 वाला क्वेश्चन था, आप भूले, मैं नहीं भूला। गलती मेरी ये है, मैं पढ़ा नहीं समझाने आया हूँ।
पढ़ाना होता चैप्टर कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, सब्जेक्ट को समझना पड़ता है। बाहर का समझना कोई जरूरत नहीं है, इसको ही समझ लो, इनफ है। आया है 0.66 करके आंसर PCl5 वाली रिएक्शन का। इसका मतलब एग्जाम्पल गलत है या फिर थियोरी गलत है। एक ही बुक में दो चीजें कैसे हो सकती है और दोनों की दोनों सही? ये तो नहीं ना, या मैं गलत है या तू गलत है, तभी तो हमारा रिश्ता खराब है। तू भी सही मैं भी सही, रिश्ता कैसे खराब? सोच सही नहीं है दोनों की, बाकी गलत कोई नहीं है। समझे कि नहीं? मैं बोलूँ आप भी गलत नहीं हम भी गलत नहीं, आप फीस नहीं दे रहे उसमें आप भी गलत नहीं हो, हम मांग रहे उसमें हम भी गलत नहीं है। आप अलग वे से सोच रहे हम अलग वे से सोच रहे, आप ये सोच रहे हमारा तो ये था वो था इसलिए आप नहीं दे रहे, हम ये सोच रहे आगे का हमें क्या लेन देना, हम तो ठीक है। मैं बोलूँ आप भी गलत नहीं है हम भी गलत नहीं है, गलत है परिस्थितियाँ। क्या एग्जाम्पल में दिया है केसी का वैल्यू 0.666, उसी टाइम पे कंसंट्रेशन सारी की सारी दी है एट इक्विलिब्रियम। अगर वो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और केसी हमें 0.66 मिल रहा है, इसका मतलब तो ये है कि जब केसी 0.66 है तब रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम है। तो हम यहाँ ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि केसी लेस देन 1 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाए? या तो ये गलत या तो वो गलत। मैं बोलूँ कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। ये हम एक थ्योरी देख रहे हैं जो प्रीवियस थ्योरी थी, समझ गए? हम खाली यहाँ से एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि अगर केसी का वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या इसका अर्थ निकलना चाहिए था। समझ गए? बाकी यहाँ पे देखो केसी कम है 1 से, फिर भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं चल रहा है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल रेट से चल रहा है, तभी तो ऐसा लिख सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम। बाकी आपको कोई हक नहीं है कि आप ऐसा लिखे रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। और आपने सही मायने में अगर एट इक्विलिब्रियम लिखा है और आपकी केसी की वैल्यू भी अगर 0.66 आ रही है तो इसका मतलब आप यहाँ तो गलत हो ही। मैं बोलूँ कहीं कोई गलत नहीं है, हम सोचते गलत हैं। वो एक एग्जाम्पल अपनी जगह ठीक है, ये थियरी अपनी जगह ठीक है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपना सोचने का वे चेंज करना रहेगा। बाकी वो भी ठीक है ये भी ठीक है, समझ गए? चल पता चला नहीं कुछ। अब मैं यहाँ बोलूँ कि केसी लेस देन 1 फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, ये एक अंदाजा है। अब वो अंदाजा भी कैसे आया कि केसी होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्शन, अगर लेस देन 1 है वीडियो शूट ही हो रहा है कोई टेंशन नहीं है और हम डे स्कॉलर हैं, समझ गए? ओके चलो। और उसके बाद भी ना समझ में आए मैं हूँ। चलो कहाँ थे हम? हाँ, ये सब सर्विसेज उनके लिए है जिनकी फ़ी टाइम पे पेड अप होती है। चलो बाकी नो सर्विस अवेलेबल फॉर योर रूम, ऐसा होटल में होता है कभी। मैं अभी उदयपुर गया, मैं एक फ़ोन किया मैंने, तो सब फ़ोन कर रहे थे, अंदर बॉक्स आ रहे थे, बॉक्स में था बाद में बताऊंगा, और मैं तो कभी टच करता नहीं, मेरे को लगा कुछ होगा बॉक्स में, तो मैंने फ़ोन किया, मैं मेरे रूम में बॉक्स नहीं आया, तो उसने बताया दिस सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर योर रूम। मैं क्यों? क्या आपका सर रेंट ही लिया है हमने, बॉक्स का पैसा नहीं लिया। तो मैं बॉक्स का कितना है? मैंने कि 4000 का है। मैं आएगा क्या? मैंने कि बोतलें। चलो कहाँ थे हम? पेरेंट ने समझे देवाना घेर કે સ્કૂલ ટાઈમ સિવાય આવવાનું, એટલે તમને ડિસ્ટર્બ ના કરે. પેરેન્ટ તો શું હે કે ધોતિયાન માપ હલાવા આવ્યા હોય અહીં હેડો ઓટો મારતા આવી
તો એવી રીતે ના હોય. એ સ્પેશિયલ સ્કૂલને મળવા જવાનું એ જ કામથી. ખબર નહીં. આપણે કેવું કલ્ચર છે કહું, લગ્નમાં કોઈ કામના નહીં એને ઘોળ કરશે, હા ઠાક 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 ઠાક. જ્યાં જરૂર હશે ને કે મારે 1200ની 1500ની બુક લાવી, કહું કરણી હવે કોઈ જરૂર નહીં એની મૂંગી મૂંગી ચોપડીઓ લાવવાની. પછી ઉદયપુર ભરશે પાછા વટથી. ચલો સ્વેગ થયો. ચલો તો સમજ્યા કે નહીં? તો આ હે તમારે એકલા જ નહીં, બધે આ જ છે. આમાં ડીસામાં આ જ ધંધા ચાલે. કેવા નહીં ચાલતા કહું, જે ભણેલી ગણેલી સમાજ હોય એમાં એ લોકો શું 2 સહીઓ કરીને લગ્ન પૂરા કરે અને બાકી બધા ખર્ચા ભણવામાં કરે. ખબર નહીં. પણ આપણી બધી જે સમાજ જે પોતાની જાતને મનથી હોશિયાર સમજે. ચાલો कहाँ थे हम? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेड. એવું કહું મનથી હોશિયાર સમझे. चलो तो ये है फॉरवर्ड. क्या हुआ? ये एक प्रेडिक्शन था. यहाँ पे हम सोचेंगे रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, जो 100% सही तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक लेवल पे सोच सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और यहाँ पे रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड. लेकिन कुछ लोगों ने फिर इस बात का विरोध उठाया था, जैसे मैंने उठाया कि ये PCl5 वाला कैसे, ये कैसे. फिर NCERT को लगा कि ना लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम जो छापेंगे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फिर उन्होंने नया दिया कि ये KC नहीं है, ये QC है. क्या है? अब सब सही हो सकता था. समझ गए? QC की वैल्यू पे आप प्रेडिक्शन करते सही था, KC पे करते गलत था. क्लियर? तब जाके QC मार्केट में आया था. तो इससे पहले यही पढ़ा देते, ऐसे ही पढ़ाता था पहले. बच्चों को समझ में नहीं आता था, इसीलिए स्टाइल चेंज किए होंगे. कुछ बच्चे मुझे पूछने आते हैं, सर आप लाइन से क्यों नहीं पढ़ाते, जैसे बुक में दिया है वैसे क्यों नहीं चलते. यस भाई, वैसे ही चलता था पहले साल में. ज़्यादा मजदूरी लगती थी, समझ में कम आता था. फिर धीरे धीरे सोचा कि क्यों समझ में नहीं आता, रीज़न ढूंढे, पता चला मुझे मेरी स्टाइल से चलना चाहिए. समझ? हाँ, वो पूछने क्यों आते हैं कि उनका 11th पहली बार होता है और उनको 10th का ऐसा एक डिजीज़ होता है. डिजीज़ ही तो है 10th का एक, कि साला ये तो ऐसे करवाते, ये पागल आदमी ऐसे क्यों कर रहा है. और स्टार्टिंग में मुझे तो पागल ही मानते हैं, वो पता है मुझे सब. एक साहब गौड़ो है भणा हुआ यार हुए. चल कहाँ थे हम? KC QC से पता चला. कभी कभी क्या है कि हमें KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाती है. KC की वैल्यू मतलब एक थियोरी है, मैं दिखा रहा हूँ. बुक, चलो फीस नहीं कुछ नहीं, बुक तो लेके बैठे हो. छोड़ूंगा मैं नहीं, मैं एक एक बात पे आपको बोलता रहूँगा ये बातें. एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पेज नंबर 205. अब नहीं आता था मेरे को वो उसका इंग्लिश, तो 5 बोल दिया. चलो, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पेज नंबर 205. लिखा है खाली ऐसे ही सब कुछ, ब्लू कलर में भी कुछ लिखा है, उसके पीछे एक ब्लैक कलर का डॉट है. इफ KC ग्रेटर देन 10⁻3. वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, बाकी सब नवरी प्रजा पढ़े, मेरे पास टाइम नहीं है. KC ग्रेटर देन क्या है? 10⁻3. वहाँ से चालू होता है फिल्म. प्रोडक्ट इंग्लिश में लिखा ओवर, रिएक्टेंट KC इज वेरी लार्ज. The reaction proceed nearly to the completion and equilibrium established. मैं अलग पढ़ा, अंदर अलग लिखा है, और मैं बोलूँ मैं सही पढ़ा, मैंने सही पढ़ा, इसने गलत लिखा. KC अगर 10⁻3 से बड़ा मिल रहा है, पहले तो KC कब मिलेगा?
बुधवार को चांदनी रात को शाम को 4 बजे। अरे केसी कब मिलेगा? इक्विलिब्रियम पे ही मिलेगा, बाकी कुछ भी कर लो क्यूसी मिलेगा, केसी नहीं मिलेगा। बिना इक्विलिब्रियम जो मिला वो क्यूसी है, इक्विलिब्रियम पे आके मिला वो अल्लाह मत कर, चाह पीवा नहीं। समझ गए? अब क्यूसी tan⁻³ से अब केसी मिला, इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो आया है, लेकिन कब आया बोलूं? MSc PhD ख़त्म होने के बाद, मतलब ये सफ़ेद हुए तब इक्विलिब्रियम आया। इसका मतलब यह है कि ये बचा था 10%, वो मिल गई थी 90%, तब जाके मेल पड़ा। नहीं समझे? इक्विलिब्रियम आया लेकिन नियरली कंप्लीटेशन पे, वही समझाया है। और कुछ रिएक्शन दी है कि भाई H2+O2 इनके अंदर 10⁻47 मिल रहा है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कब आया होगा बोलूं? 0.01, भाई ये क्या है 9.99%, तब जाके क्या आया होगा? रिएक्टेंट खाली इतना बचा होगा कि ओके, समझ गए? केसी मिला 10⁻⁻3। पूछो प्रथम से, एग्जाम दिया इक्विलिब्रियम, रिएक्शन चालू नहीं हुआ अभी, 99% रिएक्टेंट। અમને સમાજમાં અમુક તો હજી ભણતો તો પૂછવા આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું હતું, હે કે નહીં? કે કરવાની? એટલે પપ્પા કે ના ના ડૉક્ટર બને ભાઈ ચાલ। અરે હજી કોલેજમાં પગ નહીં મૂક્યું એને પહેલા ઇક્વિલિબ્રિયમ, रिएक्शन चालू नहीं हुआ उससे पहले। तने एकला नहीं समझन पड़ी, बधाने पड़ी बोलना। तने अवधि लेट पड़ी એટલે તું બોલ્યો, બાકી બધા હસી અને મનથી તો એવું તને જ પડી है। केसी का 10⁻⁻3, केसी का वैल्यू कम आया। पहले तो ये सुनो, केसी का वैल्यू आया, केसी का वैल्यू आया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम को आया होगा तो ही केसी की वैल्यू आया होगी, बाकी फोकट में केसी का वैल्यू आता ही नहीं। लेकिन केसी का वैल्यू छोटा आया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम इनिशियल में ही आ गया था। केसी का वैल्यू बड़ा आया मतलब इक्विलिब्रियम लेट आया था। समझ गए? वो देख के पता चल जाता है। आप मेरे को पूछो आपकी उम्र कितनी, मैं बोलूँ इतनी, कृषि की उम्र कितनी, तो इतनी, तो आपको पता चलेगा कि आपका केसी सर ये रहा होगा। समझे कि नहीं? आप किसी और टीचर को पूछो सर आपकी उम्र कितनी, कि इतनी, कि बच्चा कितना, कि नहीं, इसका मतलब उनकी केसी की वैल्यू ऐसी आ सकती है इन फ्यूचर। समझे? ओके। केसी मिड रेंज आ रहा है, क्या आ रहा है? अरे मैं क्यों नाम लूं? केसी अगर मिड रेंज आ रहा है, केसी अगर, इसका मतलब यह है कि 50-50 रिएक्शन पे केसी आया। समझे? तो ये खाली प्रेडिक्शन था। क्या था? तो सब कुछ हो सकता है केसी की वैल्यू से। समझ गए? फिर दिखाया है क्यूसी का। क्या दिखाया? मैंने ऐसे ड्रॉ कर करके नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्ट ग्रेटर देन लेस देन करके दिखाया। उन्होंने यही चीज़ ड्रॉ कर करके वही समझाया वापस से। देख ले, सब कुछ यही है। एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम बोलते हैं ये लोग 7.7। प्रॉब्लम में ये है क्यूसी ढूंढना है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम दी है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम नहीं दिया। बंद कर।